वो है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, या हम इसे बोलते हैं शॉर्ट में ITF। ठीक है, ये ITF होता क्या है पहले इसके बारे में जान लेते हैं। फलन का प्रतिलोम आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा। फंक्शन के अंदर एक आपने फंक्शंस के टाइप में पढ़ा होगा इन्वर्स फंक्शन के लिए क्या कंडीशंस वैलिड होती है बेटा, कोई भी हम फंक्शंस लेते हैं तो वो क्या होना चाहिए 1 1 और ऑन टू होना चाहिए। यदि वो फंक्शन 1 1 ऑन टू है तो हम फंक्शन का क्या कर सकते हैं, इन्वर्स निकाल सकते हैं। तो इन्वर्स जो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन होते थे, तो आपको सबसे पहले उस फंक्शन को क्या करना पड़ेगा, उसको कैटेगराइज करना पड़ेगा इस तरीके से कि क्या हो कि वो फंक्शन हमारा क्या कहलाए 1 1 ऑन टू कहलाए। जैसे कि मैंने डेफिनेशंस यहाँ पर लिख रखी है। फलन का प्रतिलोम क्या होता है, हम जानते हैं कि यदि f सच दैट x से y एक एकेकी आच्छादक फलन है जिसको हम बोलते हैं 1 1 और ऑन टू है, तो एक अद्वितीय फलन g सच दैट y से x। अब मतलब क्या हो गया, y से x का मतलब क्या है बेटा, यहाँ पर देखो जो यहाँ पर हमारा क्या है रेंज है या कोडोमेन है, वो क्या बन गया यहाँ पर डोमेन बन गया, और जो डोमेन है वो क्या हो गया कोडोमेन हो गया। इस प्रकार परिभाषित है किया जाता है कि जी वाई क्या है यहाँ पर जी वाई इक्वल टू एक्स, जहाँ एक्स बिलोंग्स टू कहाँ कर रहा है बेटा, एक्स बिलोंग्स टू कहाँ पर कर रहा है इस वाले के लिए आपका कोडोमेन में, कहाँ कर रहा है कोडोमेन में। तो इस प्रकार परिभाषित है कि g इक्वल टू एफ एक्स, जिसे f इनवर्स से प्रदर्शित किया जाता है। तो आपका f इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले आपको करना क्या होगा बेटा, वो फंक्शन क्या होना चाहिए 1 1 और ऑन टू। तो आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन से ये भी पूछ लिया जाता है कि जो फंक्शन आप इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फलन होते हैं आप उसको कैटेगराइज करते हो, तो सबसे पहले वो फंक्शन कैसा होना चाहिए, आप कहोगे 1 1 और ऑन टू होना चाहिए किया जाता है। फिर क्या लिखा है f इक्वल टू वाई। तो इसमें क्या कंडीशन आपने देखा कि आपने जब भी इस फंक्शन का इन्वर्स फंक्शन निकाला तो उसमें क्या चेंजेस आ रहे हैं, आपने देखा जो फलन है f इन्वर्स x का जो डोमेन था, f इन्वर्स x का जो डोमेन था वो फलन का क्या है परिसर है, और फलन f इन्वर्स का जो परिसर है वो फलन का क्या हो गया बेटा डोमेन हो गया, क्या हो गया डोमेन हो गया। तो अब ये रेंज और डोमेन में आप करोगे क्या, सबसे पहले जब भी हम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन पढ़ते हैं तो आपको करना क्या इसके अंदर है, वो फंक्शन पहले 1 1 ऑन टू होता है। जैसे आपको मैं एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे आपने पढ़ा होगा कि कोई फंक्शन दे रखा है और उसको क्या करना है आपको बेटा, या कैसे आपको देखने को पता चलेगा कि ये फंक्शन 1 1 ऑन टू है कि नहीं है। जैसे आपने इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन पढ़ा, जैसे अभी तक आपने पढ़ा था छोटी क्लास में, कहीं लिखा है साइन सच डेट, क्या लिखा है साइन सच डेट। अब इसके डोमेन क्या होते थे, साइन वाले फंक्शन में आप क्या इनपुट देते थे, आपने इनपुट इसके अंदर क्या दिया, आपने कोई वैल्यूज़ आपने यहाँ पर दी। जैसे मान लो उसको हमने क्या वैल्यूज़ दे दी π/2 से, मान लो हमने उसमें वैल्यूज़ दे दी -π/2 से π/2, तो आपको डोमेन देने पर रेंज क्या मिलती थी बेटा -1 से 1 के बीच में। अब मैं इसी फंक्शन का क्या निकालूं, इन्वर्स फंक्शन निकालूं, क्या निकालूं इन्वर्स, इसको बोलते हैं साइन का इन्वर्स, ठीक है इन्वर्स ऑफ साइन। तो अब क्या हो जाएगा, जो आपका ये डोमेन है क्या है, जो आपका रेंज है वो रेंज क्या बन जाएगी इस वाले केस में, डोमेन का काम करेगी, क्या बने काम करेगी बेटा डोमेन का। और जो आपका डोमेन है वो किसका काम करता है इसमें, रेंज का। किसका काम करता है, रेंज का। किसका काम करेगा, रेंज का, ठीक है डोमेन और रेंज का। अब यहाँ से आप इसको पढ़ते कैसे हो, जैसे कहीं पर पढ़ा हुआ है, इसको पढ़ते हैं हम साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स का मीन्स होता है, साइन इनवर्स एक्स को कभी भी हम होल इनवर्स एक्स नहीं पढ़ते हैं, ये इसके बराबर नहीं होता है। साइन इनवर्स एक्स का मीन होता है, साइन इनवर्स एक्स का मीन क्या होता है, साइन इनवर्स एक अपने आप में क्या है, एक फंक्शन है, क्या है फंक्शन है, क्या है फंक्शन है, फंक्शन ऑफ इनवर्स, फंक्शन ऑफ साइन। फंक्शन ऑफ साइन इनवर्स क्या पढ़ते हैं इसे, फंक्शन ऑफ साइन इनवर्स। अब यहाँ पर क्या होता है, जैसे साइन का होल इनवर्स ये अलग है, ये अलग है। अब यहाँ पर आपने कुछ इंटरवल्स को देखा, जैसे यहाँ पर लिखा है क्लोज इंटरवल, क्या लिखा हुआ है क्लोज इंटरवल। इन क्लोज इंटरवल्स के बारे में पढ़ लो, क्लोज इंटरवल्स होते क्या हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है क्लोज इंटरवल -1 to
1, क्या लिखा है -1 तो इसका सेंस क्या हो गया, जो आप वैल्यू इसके अंदर लगाओगे वो वैल्यूज़ कहाँ से कहाँ होनी चाहिए बेटा, -1 to +1 होनी चाहिए, -1 to +1 होनी चाहिए। अब जैसे -1 to +1 की मीन्स क्या हो गया, यहाँ पर आपने क्या करा, जैसे साइन का फंक्शन है तो हमने इसको कैटेगराइज मतलब डिफाइन करने के लिए, क्योंकि ये फंक्शन क्या कहलाया आपका 1 1 on 2 कहलाया, तो आपने देखा कि इस क्वाड्रेंट के अंदर ये फंक्शन क्या कहलाता है आपका साइन वाला 1 1 on 2 होता है, इसलिए हम इसका क्या निकाल सकते हैं, इन्वर्स निकाल सकते हैं। अब -1 to 1 का मीन्स क्या हो गया कि आप कोई भी वैल्यूज़ यदि नंबर लाइन पे डिनोट कर रहे हो तो जो x की वैल्यूज़ है वो -1 से जो +1 है इनके बीच में पूरी वैल्यूज़ आएंगी, मतलब 1 को भी काउंट करना है और -1 को, ये भी आएगी और ये भी आ जाएगा। इसके बीच में जो इनफाइनाइट वैल्यूज़ हैं वो सभी क्या होंगी, काउंट हो जाएंगी। कहीं पर लिखा है क्लोज इंटरवल, क्या लिखा है, ये तो ओपन इंटरवल, जैसे कहीं पर लिखा होता है बेटा -1 to 1, तो इसका सेंस होता है -1 to 1 का मतलब होता है कि यहाँ पर जो वैल्यूज़ है और यहाँ पर जो वैल्यूज़ है, जैसे यहाँ -1 है, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर क्या है बेटा x है, तो इस पर जो वैल्यूज़ आ रही हैं उसमें ना 0 को 1 को काउंट करना है ना -1 को, इनके बीच की जितनी वैल्यूज़ हैं वो सभी क्या आएंगी, इसके अंदर आएंगी। ठीक है, तीसरा इंटरवल्स आप हाँ हमेशा याद रखना, इस ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के यहाँ पर इन्फिनिटी वर्ड और आता है, एक इन्फिनिटी और -इन्फिनिटी। यहाँ पर हमेशा ओपन इंटरवल का ही साइन यूज़ होता है, क्योंकि इन्फिनिटी और -इन्फिनिटी हमारी एक सपोजिशन है, सोच है, तो हमेशा हम किस पे इन्फिनिटी वर्ड कहीं पर भी लिखा होगा तो वहाँ पर आप ओपन इंटरवल्स का ही यूज़ करोगे। अब जैसे मैंने आपको साइन इनवर्स के बारे में बताया, ऐसे आपके पास कौन कौन से फंक्शन है, कॉस इनवर्स x है, टेन इनवर्स x है, कोसेक इनवर्स x है, सेक इनवर्स x है, इस टाइप के फंक्शन आपके 5 फंक्शन और होते हैं, उनके बारे में आपको सेम इसी से नेक्स्ट वीडियो मैंने आपको बताया भी था, या आप अभी नेक्स्ट चार्ट में देखोगे, आपको एक मैं फ्लो चार्ट बनवाऊंगा, उसके अंदर आपको सभी की मैं डोमेन और रेंज को लिखा दूंगा। आपको रेंज और डोमेन क्या करनी है उससे बेटा लर्न कर लेनी है देख के, उसके बाद हम क्वेश्चंस लगाएंगे जो एनसीईआरटी में अक्सर पूछे जाते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही।